अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज आपसे एक दो बातें करनी हैं। ये जो वीडियो आपके सामने बनकर आती है ये कम से कम 2 से 3 घंटे की मेहनत का नतीजा होती है। अजीज़ तलबा, अगर आप हमारे पढ़ाने के तरीके से मुतमईन हैं तो बराए मेहरबानी 2-3 काम ज़रूर करें, इसलिए कि आपकी तरफ से हौसला अफजाई इस चैनल की तरक्की और इसके जारी व सारी रहने में बेहद ज़रूरी है। वो काम ये है कि नंबर 1, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 2, वीडियो को लाइक कर दिया करें। और नंबर 3, आज हद ज़रूरी बात यह है कि वीडियो को ऑनलाइन देखें और मुकम्मल देखा करें ताकि यूट्यूब वाले हमारे चैनल को भी रेटिंग में लेकर आएँ और ये चैनल दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अजीज़ तलबा, आप जानते हैं कि इस लेसन में शहर न्यूयॉर्क की रहायशी बिटरिंग फैमिली का तज़किरा है जो मरीख पर रहाइश इख्तियार करने के लिए कुछ दीगर लोगों के साथ मरीख पर मुंतकिल हो गई है। आइए बाकायदा लेक्चर शुरू करने से पहले मरीख के चंद एक अहम खदोखाल पर तायराना निगाह डाल लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मरीख की अलहदा तस्वीर है और ये सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी की आपको तस्वीर नज़र आ रही है। ये हमारा सूरज है और ये 8 सियारे हैं। आप जानते हैं प्लूटो को इस फैमिली ऑफ प्लैनेट से खारिज कर दिया गया है। अब यहाँ पर 8 सियारे आपको नजर आ रहे हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मार्स यानी मरीख सूरज से बिलहाज तरतीब चौथे नंबर पर वाक़या है। मरकरी के बाद आप देख रहे हैं कि ये मरकरी बस छोटा सा नुक्ते की तरह नजर आ रहा है। तो मरकरी के बाद ये दूसरा सबसे छोटा सियारा है, यानी इससे अगर कोई छोटा है तो वो सिर्फ मरकरी है, बाकी सारे के सारे इससे बड़े हैं। ये ज़मीन से 191.22 मिलियन किलोमीटर और सूरज से 217.62 मिलियन किलोमीटर दूर है। याद रहे कि ज़मीन सूरज से 150.51 मिलियन किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन की निस्बत मरीख सूरज से 67 मिलियन किलोमीटर यानी 67 मिलियन किलोमीटर ज़्यादा दूर है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये मरीख का जो कलर है ये सुर्ख सा नज़र आ रहा है। तो मरीख की सुर्ख रंगत इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की बहुतात की वजह से है और ये ज़मीन से बगैर दूरबीन के देखा जा सकता है। इस पर माया हालत में पानी दस्तयाब नहीं है, ताहम ये कतबैन पर बर्फ़ की सूरत में मुंजमद हालत में दस्तयाब है। यानी ये कह लें कि जो पानी है वो मुंजमद हालत में, जमी हुई हालत में है। तो कतबैन पर दर्जा हरारत -143 डिग्री सेंटीग्रेड है, ताहम मरीख के इक्वेटर पर दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। सियारा मरीख के तबी हालात बहुत हद तक ज़मीन से मुशाबा हैं, ताहम अभी तक मरीख पर ज़िंदगी के कोई आसार नहीं मिले हैं। मरीख के हवाले से दिलचस्प बात यह है कि यहाँ ओलंपस मॉन्स नामी कायनात का सबसे बुलंद पहाड़ मौजूद है जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट से भी कोई 2.5 गुना ज़्यादा बुलंद है। चलिए बेटा, अब आते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। बट शी ओनली शूक हर हेड, लेकिन उसने महज अपना सर नफ़ी में हिला दिया। शूक शेक की पास्ट फॉर्म है। शेक, शूक और शेकन हिलाना, लफ्जी मतलब इसका हिलाना। यहाँ इससे मुराद है नफ़ी में सर हिलाना। बट शी ओनली शूक हर हेड, लेकिन उसने अपना सर महज नफ़ी में हिला दिया। वन डे द एटम बम विल फिक्स द अर्थ, एक दिन एटम बम, फिक्स मीन्स हिट, शॉट, डिस्ट्रॉय, एक दिन एटम बम ज़मीन को तबाह कर देंगे। देन विल बी सेफ हियर, फिर हम यहाँ महफूज होंगे। तो बिटरिंग की जो बीवी है कोरा, वो दलील दे रही है कि हम मरीख पर क्यों आए हैं और यहाँ आने का फ़ायदा क्या होगा। एक दिन ज़मीन पर जंग छिड़ जाएगी और इसके नतीजे में जो दुश्मन मुल्क होगा वो हमारे शहरों पर, हमारे न्यूयॉर्क पर, अमेरिका पर जो है एटम बम गिरा देगा। तो कहती है तब हम यहाँ जो है वो महफूज होंगे, यानी यहाँ होने की वजह से बच जाएंगे। देन विल बी सेफ हियर, फिर हम यहाँ महफूज होंगे। सेफ एंड इनसेन, इनसेन मीन्स फुलिश, सिली, स्टूपिड। सेफ महफूज और बेअकल, आमक या बेदानिश। यानी वो कहता है कि हाँ बच तो जाएंगे लेकिन बेअकल हो जाएंगे, बेवकूफ़ बन जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हाँ महफूज तो होंगे
लेकिन इनसेन हो जाएंगे, बेअक्ल हो जाएंगे। महफूज और बेअक्ल, नॉनसेंस। नॉनसेंस मीन्स फुलिशनेस, स्टूपिडिटी, आमखाना बात, बेअक्ली की बात। नॉनसेंस आमखाना बात या फजूल बात है। मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडोज। मिस्टर बिटरिंग ने खिड़की से बाहर देखा। मिस्टर बिटरिंग ने खिड़की से बाहर देखा। वेयर क्लीन डिसेंट पीपल। डिसेंट मीन्स पोलाइट, सिविलाइज्ड, वेल मैनर्ड, शाइस्ता, तहजीब याफ्ता। हम साफ सुथरे तहजीब याफ्ता लोग हैं। हम साफ सुथरे तहजीब याफ्ता लोग हैं। He looked at his children. उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। All dead cities have some kind of ghosts in them. Ghosts mean phantom, spirit, apparition, spectre, जिन, भूत वगैरह। All dead cities, तमाम मुर्दा शहर या कह लें तमाम तबाहशुदा शहर, have some kind of ghosts in them. उनमें किसी ना किसी तरह के भूत होते हैं। तो तमाम मुर्दा या तबाहशुदा शहरों में किसी ना किसी किस्म के भूत होते हैं। भूत से मुराद यहाँ यादें हैं, आगे इसकी वजाहत आ रही है। मेमोरीज, यादें, आई मीन, मेरा मतलब है। यादें, इस तरह आपने आगे कामा डालकर लिखना है, आई मीन, मेरा मतलब है। ही स्टेयर्ड एट द हिल्स। उसने पहाड़ियों की तरफ घूर कर देखा। स्टेयर, ग्लेयर, लुक फिक्स्डली, गौर से देखना, घूर कर देखना। ही स्टेयर्ड एट द हिल्स, उसने गौर से या टिकटकी बांधकर पहाड़ियों की तरफ देखा। यू सी अ स्टेयर केस। स्टेयर केस कहते हैं जीने को, सीढ़ी को। यू सी अ स्टेयर केस, तुम एक सीढ़ी देखते हो। एंड यू वंडर, और हैरान होते हो। व्हाट मार्शियंस। मार्शियंस मीन द इनहेबिटेंट्स ऑफ मार्स, मरीख के रहने वाले। मार्स सियारे का नाम है मरीख का, उसके जो रहने वाले बशिंदे हैं उनको कहते हैं मार्शियंस, मरीख वाले या मरीखी। एंड यू वंडर, और तुम हैरान होते हो। व्हाट मार्शियंस लुक्ड लाइक क्लाइंबिंग इट, इस पर चढ़ते हुए वो कैसे दिखाई देते होंगे। व्हाट मार्शियंस लुक्ड लाइक, के मरीख के बशिंदे, मरीख के लोग कैसे दिखाई देते होंगे, क्या करते हुए, क्लाइंबिंग इट, इस पर चढ़ते हुए। तुम एक जीना देखते हो और हैरान होते हो कि मरीख के लोग इस पर चढ़ते हुए कैसे दिखाई देते होंगे। यू सी मार्शियन पेंटिंग्स, तुम मरीख की तस्वीरों को देखते हो या तुम मरीख की मुसव्वरी को देखते हो। एंड यू वंडर, और हैरान होते हो। व्हाट द पेंटर वाज लाइक, के मुसव्वर किस किस्म का होगा। यू सी द मार्शियन पेंटिंग्स, तुम मरीख की तस्वीरों को या मुसव्वरी को देखते हो। एंड यू वंडर, और हैरान होते हो। व्हाट द पेंटर वाज लाइक, के मुसव्वर किस किस्म का होगा। यू मेक अ लिटिल गोस्ट इन योर माइंड अ मेमोरी। गोस्ट से यहाँ मुराद है इमेजिनरी पिक्चर। इमेजिनरी पिक्चर, ख्याली तस्वीर। यू मेक अ लिटिल गोस्ट इन योर माइंड, तुम अपने ज़हन में एक छोटी सी ख्याली तस्वीर बना लेते हो। आ मेमोरी, एक याद। दोबारा देखें, तुम अपने ज़हन में एक छोटी सी ख्याली तस्वीर बना लेते हो। आ मेमोरी, एक याद। इट्स क्वाइट नेचुरल, ये बिल्कुल फितरी बात है। नेचुरल, फितरी, क्वाइट, बिल्कुल। इट्स अपॉस्ट्रॉफी डालकर एस है तो इसका मतलब ये इट इज़ है असल में। इट्स क्वाइट नेचुरल, ये बिल्कुल फितरी बात है। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मीन्स फैंसी, विजन, तखय्यल। इमेजिनेशन, तखय्यल। ही स्टॉप्ड, वो रुका या वो रुक गया। यू हैवंट बीन प्रोलिंग अप इन दोज रूइंस हैव यू। प्रोलिंग अप मीन्स रोम अबाउट सीक्रेटली और स्टेल्थली, चुपके चुपके फिरना, चुपके चुपके घूमना। बच्चों को मना किया जाता है कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन वो आंख बचाकर जो है बाहर निकल जाते हैं, तो इसको कहेंगे प्रोल अप। रूइंस मीन रैकेज, डेबरी, रबल, मलबा, खंडरात, वीरान, तबाहशुदा अमारात, जगहें वगैरह। यू हैवंट बिन प्रोलिंग अप इन दोज रूइंस, तुम उन खंडरात में चुपके चुपके फिरते नहीं रहे हो। हैव यू, क्या तुम फिरते रहे हो। दोबारा देखें, यू हैवंट बिन प्रोलिंग अप इन दोज रूइंस, तुम उन खंडरात में चुपके चुपके घूमते फिरते नहीं रहे हो। हैव यू, क्या तुम फिरते रहे हो। नो पापा। डेविड लुक्ड एट हिज शूज,
नहीं अब्बाजान, डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखा। तो डेविड जो है उसने सोचा कि शायद मेरे जूतों पर कोई मरीख की मट्टी या कीचड़ वगैरह लगा हुआ है, तो यहाँ से मेरी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए उसने अपने जूतों की तरफ देखा। नो पापा, नहीं अब्बाजान, डेविड लुक्ड एट हिज शूज, डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखा। सी दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम, देखो, यू स्टे अवे फ्रॉम देम, तुम उनसे दूर ही रहना, यानी ये जो खंडरात हैं, तबाहशुदा मारात हैं, ये जगह हैं, यहाँ तुमने नहीं जाना, इनसे दूर ही रहना है। सी दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम, देखो तुम उनसे दूर ही रहना या दूर ही ठहरना। पास द जैम, जैम मीन्स एक तो जैम होता है और दूसरा इससे मुराद है आ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुश्किल सूरत हाल। तो इसका तर्जमा हम दोनों तरह से कर सकते हैं कि पास द जैम, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये लोग जो हैं वो खाने की मेज़ पर बैठे हुए हैं और जैम की ज़रूरत पड़ गई है, कि पास द जैम, कि ये जैम मुझे पकड़ाना। दूसरी जो सूरत हाल ये हो सकती है कि वो कहता है कि पास द जैम, यानी इस मुश्किल सूरत हाल को गुजार लो, यानी किसी न किसी तरह ये जो मुश्किल सूरत हाल दरपेश हो गई है इसको तुम गुजार लो। पास द जैम, पहली बात ये कि जैम मुझे पकड़ाओ या इस मुश्किल सूरत हाल को जैसे तैसे हो गुजार लो। जस्ट द सेम, जस्ट बिल्कुल, हूबहू, जस्ट द सेम, बिल्कुल यही या बिल्कुल इसी तरह। आगे फिर वही दोनों सूरतें हैं। अगर वो जैम चाहता था तो उसने पूछा होगा इशारे में कि ये वाला जैम, तो उसने कहा जस्ट द सेम, हाँ बिल्कुल यही। और अगर वो ये कहना चाहता है सूरत हाल के बारे में तो फिर इसका तर्जमा ये बनेगा कि जस्ट द सेम, बिल्कुल इसी तरह, यानी आराम से सुकून से गुजार लो। सैड लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने कहा। आई बेट, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। आई बेट समथिंग हैपन्स, मैं शर्त लगाता हूँ कुछ ना कुछ वाक़या होता है, यानी कुछ ना कुछ वाक़या रूनमा होगा। आई बेट समथिंग हैपन्स, मैं शर्त लगाता हूँ कुछ ना कुछ वाक़या रूनमा होगा। समथिंग हैपन्ड दैट आफ्टरनून, उस सिपहर को, आफ्टरनून सिपहर, हैपन वाक़या होना, उस सिपहर को कुछ ना कुछ वाक़या रूनमा हुआ। लॉरा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट क्राइंग, स्टम्बल मीन्स स्टैगर, वूबल कदम डगमगाना या कदमों का लड़खड़ाना। लॉरा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट, सेटलमेंट मीन्स कॉलोनी, बस्ती, इंसानी बस्ती। इसका तर्जमा क्या बनेगा? इंसानी बस्ती में से गुजरते हुए लॉरा के कदम डगमगाए। क्राइंग, वो चिल्लाने लगी। इंसानी बस्ती में से गुजरते हुए लॉरा के कदम डगमगाए और वो चिल्लाने लगी या और वो रोने लगी। She dashed blindly onto the porch. Dash means to go quickly, to hit or strike forcefully. जल्दी जल्दी जाना या किसी चीज़ को ज़ोर से मारना। Blindly means unseeingly, without caring for anything. अंधाधुंध यानी किसी चीज़ की परवाह किए बगैर कोई काम कर गुजरना। Porch, porch means entrance, doorway, ड्योड़ी। She dashed blindly onto the porch. वो अंधाधुंध भागती हुई ड्योड़ी में आई या ड्योड़ी में से गुजरी। वो अंधाधुंध भागती हुई ड्योड़ी में से गुजरी या ड्योड़ी में आई। मदर, फादर, द वार, अर्थ। अम्मी जान, अब्बा जान, ज़मीन पर जंग। अब वो जो बेटी लॉरा है वो इस कदर घबराई हुई है कि वो ज़मीन पर जंग छिड़ने की खबर सुना रही है, लेकिन वो अल्फाज की अदायगी भी सही तौर पर नहीं कर पा रही है। लिहाजा कहती क्या है? अम्मी जान, अब्बा जान, ज़मीन पर जंग। शी सॉब्ड, सॉब मीन्स टू वीप बिटरली विद वायलेंट कैचिंग ऑफ ब्रेथ। जज्बात में आकर जब रोते हैं तो इसको कहते हैं सॉब, सिसकियाँ लेना। शी सॉब्ड, वो सिसकियाँ लेने लगी। अम्मी जान, अब्बा जान, ज़मीन पर जंग यानी ज़मीन पर जंग छिड़ गई है, वो सिसकियाँ लेने लगी या वो सिसकियाँ लेकर रोने लगी। आ रेडियो फ्लैश जस्ट केम। फ्लैश मीन्स न्यूज़ बुलेटिन, खबर। रेडियो पर अभी अभी खबर आई है, यानी वो मरीख पर रेडियो सुन रही थी, वहाँ खबर जो है वो फिर आई है। आ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, रेडियो पर अभी अभी खबर आई है। एटम बॉम्ब्स हिट न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क पर एटम बम बरसा दिए गए हैं।
गिरा दिए गए हैं। All the space rockets have blown up. Blow up means to destroy or damage as if by explosion, यानी जैसे धमाके से कोई चीज तबाह हो जाना। All the space rockets have blown up. तमाम खलाई रॉकेट धमाके से तबाह हो गए हैं। No more rockets to Mars ever. मरीख पर अब कोई रॉकेट नहीं आएंगे। Ever कभी नहीं। मरीख पर अब कोई रॉकेट नहीं आएंगे, कभी नहीं। ओ हैरी, द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर। हेल्ड ऑन टू लिपट गई। द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, माँ अपने खामन और बेटी से लिपट गई। आर यू श्योर लॉरा? लॉरा, क्या आपको यकीन है? आस्कर द फादर क्वाइटली। क्वाइटली मीन इन अ लो वॉइस, जेंटली, आहिस्ता से। आस्कर द फादर क्वाइटली, अब्बा जान ने आहिस्ता से पूछा। आर यू श्योर लारा? लारा, क्या आपको यकीन है? आस्कर द फादर क्वाइटली, अब्बा जान ने आहिस्ता से पूछा। लॉरा वेप्ट। लॉरा रोने लगी। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स फॉर एवर एंड एवर। स्ट्रैंड मीन्स मैरून, बरगंडी, आइसोलेट, फंस जाना, किसी जगह जाकर फंस जाना और फिर वहां से निकलने का कोई रास्ता या राह सुझाई ना देना, दुखाई ना देना, तो इसको कहते हैं स्ट्रैंड, फंस जाना। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स, हम मरीख पर फंस गए हैं। फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए। हम मरीख पर हमेशा हमेशा के लिए फंस गए हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वॉज ओनली द साउंड ऑफ द विंड इन द लेट आफ्टरनून। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर तक। देर वॉज ओनली द साउंड ऑफ द विंड, सिर्फ हवा की आवाज थी। ओनली सिर्फ साउंड, आवाज, सिर्फ हवा की आवाज थी। इन द लेट आफ्टरनून, उस डलती दोपहर को। लेट आफ्टरनून यानी दोपहर जो डल रही थी या डल गई हुई थी। उस डलती दोपहर को काफी देर तक सिर्फ हवा की आवाज थी। अलोन, तन्हा। थॉट बिटरिंग, बिटरिंग ने सोचा। एक बड़ी मशहूर किताब है जिस पर लिखा हुआ तर्जमा तन्हा बिटरिंग ने सोचा। नहीं, सिर्फ बिटरिंग ने नहीं सोचा, सोच तो सभी रहे थे। यहाँ पर बात हो रही है कि तन्हा यानी हम तन्हा रह गए हैं और ये सोचा है बिटरिंग ने। तन्हा, इसी तरह कॉमा डालें और आगे लिखें थॉट बिटरिंग, बिटरिंग ने सोचा। ब्रैकेट में बेशक लिख दीजिएगा कि हम तन्हा रह गए हैं। ओनली 1000 ऑफ अस हियर, हम यहाँ सिर्फ 1000 लोग हैं। नो वे बैक, वापसी का कोई रास्ता नहीं। नो वे, कोई रास्ता नहीं। नो वे, कोई रास्ता नहीं। स्वेट poured out from his face and his hands and his body. स्वेट परस्पिरेशन को कहते हैं, पसीने को। poured out, बह निकला, यानी काफी मकदार में बह निकला। खौफ से ना वो पसीने छूट गए। स्वेट poured out from his face, पसीना उसके चेहरे, एंड हिज हैंड्स और हाथों, एंड हिज बॉडी और जिस्म से बह निकला। पसीना उसके चेहरे, उसके हाथों और उसके जिस्म से बह निकला। ही वॉज ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर। ड्रेंच मीन्स सबमर्ज्ड, डिप्ड। ड्रेंच का मतलब हुआ डूब जाना। ही वॉज ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर, वो अपने खौफ की हिद्दत में। हॉटनेस, हिद्दत, गर्मी, तपश। वो अपने खौफ की हिद्दत या गर्मी या तपश में डूब गया। He wanted to strike Laura, cried. Strike, पीटना, मारना। He wanted to strike Laura, वो लॉरा को पीटना चाहता था कि बड़ी मनहूस, खौफनाक और खतरनाक खबर लेकर आई थी उसको, इसलिए वो पीटना चाहता था। cried, चिल्लाना चाहता था। वो लारा को पीटना चाहता था, चिल्लाना चाहता था। No, नहीं। You are lying, तुम झूठ बोल रही हो। नो, यू आर लाइंग, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। द रॉकेट्स विल कम बैक, रॉकेट वापस आएंगे। इंस्टेड, ही स्ट्रोक्ड लॉराज हेड अगेंस्ट हिम एंड सेड द रॉकेट्स विल गेट थ्रू सम डे। स्ट्रोक मीन्स टू मूव और हिट सम पार्ट ऑफ बॉडी लविंगली और फॉर प्लेयर। ही स्ट्रोक्ड लॉराज हेड अगेंस्ट हिम, उसने लॉरा का सर अपने साथ लगा लिया। एंड सेड, और कहने लगा। इसकी बजाय उसने लॉरा का सर अपने साथ लगा लिया और कहने लगा द रॉकेट्स विल गेट थ्रू सम डे, रॉकेट किसी न किसी दिन जरूर आएंगे। गेट थ्रू का अगर
एकेडमिक सेंस में देखें तो मतलब है पास हो जाना, कामयाब हो जाना। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रॉकेट किसी ना किसी दिन आने में ज़रूर कामयाब होंगे। तो सिंपल इसका तर्जुमा ये बनेगा, किसी ना किसी दिन रॉकेट ज़रूर वापस आएंगे। फादर व्हाट विल वी डू, अब्बा जान हम क्या करेंगे, यानी जब तक रॉकेट नहीं आते तो हम क्या करेंगे। गो अबाउट आवर बिजनेस, ऑफ कोर्स गो अबाउट मीन्स डू समथिंग एज नॉर्मल, यानी जैसे आम तरीके से काम करते हैं वैसे करना। गो अबाउट आवर बिजनेस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब है अनडाउटेडली, सर्टनली, यकीनन, बेशक। तो बेशक मामूल के मुताबिक अपना काम करेंगे, बेशक मामूल के मुताबिक अपना कारोबार या काम करेंगे। रेज क्रॉप्स, फसलें उगाएंगे, रेज का यहाँ मतलब ग्रो। रेज क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन, और बच्चे पालेंगे। अब्बा जान कहते हैं कि रेज क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन यानी फसलें उगाएंगे और बच्चे पालेंगे। वेट इंतज़ार करेंगे या इंतज़ार करो। कीप थिंग्स गोइंग, काम जारी रखो। अनटिल द वार एंड्स, हत्ता के जंग ख़त्म हो जाए। एंड द रॉकेट्स कम अगेन, और रॉकेट दोबारा आएँ। काम जारी रखें हत्ता के जंग ख़त्म हो जाए और रॉकेट दोबारा वापस आएँ। द टू बॉयज स्टेप्ड आउट इनटू द पोर्च, पोर्च ड्योड़ी पहले पढ़ रहे हैं। स्टेप्ड आउट बाहर निकल जाना, कदम बाहर निकाल लेना। दोनों लड़के बाहर ड्योड़ी में निकल गए, दोनों लड़के बाहर ड्योड़ी में निकल गए। चिल्ड्रन ही सेड सिटिंग देयर लुकिंग बियॉन्ड देम, I've something to tell you, बच्चों he said उसने कहा, सिटिंग देयर वहाँ बैठे हुए, लुकिंग बियॉन्ड देम और उनसे आगे या उनसे परे देखते हुए। उसने वहाँ बैठे हुए और उनसे आगे देखते हुए कहा, कहा क्या है, चिल्ड्रन यानी बच्चों। I've something to tell you, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। बच्चों उसने वहाँ बैठे हुए और उनसे आगे या परे देखते हुए कहा, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। We know they said, हम जानते हैं उन्होंने कहा। He looked with dismay at their house, dismay means disappointment, despair, मायूसी। He looked with dismay at their house, उसने मायूसी के साथ अपने घर की तरफ देखा, उसने मायूसी के साथ अपने घर की तरफ देखा। Even the house, हत्ता के घर भी, हत्ता के घर भी। The winds done something to it, winds यानी wind has, हवा ने इसको कुछ कर दिया है, यानी हवा का घर पर भी कुछ असर हो गया है। The airs burned it, हवा ने इसको जला दिया है, यानी घर को जला दिया है, घर पर नेगेटिव इफेक्ट हुआ है हवा का। The airs burned it, हवा ने इसको जला दिया है। The fog at night, fog means mist, धुंध। The fog at night, रात को धुंध पड़ती है। The boards all warped out of shape, warp out का मतलब है deform, distort, शक्ल बिगड़ जाना, बदशक्ल हो जाना। The boards all warped out of shape, तमाम तख्तों की शक्ल बिगड़ गई है, तमाम तख्तों की शक्ल बिगड़ गई है। It's not an earthman's house anymore, anymore मजीद या अब ये किसी ज़मीन के आदमी का घर नहीं है, यानी हवा ने इस पर इतना जो है वो इसको बदशक्ल कर दिया है कि अब लगता ही नहीं कि ये ज़मीन के किसी बशिंदे का घर है। It's not an earthman's house anymore, अब ये किसी ज़मीन के रहने वाले या ज़मीन के बशिंदे का घर नहीं है, यानी उसका घर अब ये दिखाई नहीं देता। ओ योर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मीन विजन, फैंसी, तखयल। ओ योर इमेजिनेशन, ओह ये आपका तखयल है। ही पुट ऑन हिज कोट एंड टाई, उसने अपना कोट और निक टाई पहन ली। टाई को उर्दू में निक टाई कहते हैं। उसने अपना कोट और निक टाई पहन ली। आई एम गोइंग इन टू टाउन, मैं कस्बे में जा रहा हूँ। वीव गॉट टू डू समथिंग नाउ, अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वी हैव गॉट टू डू, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वीव गॉट टू डू समथिंग नाउ, अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आई विल बी बैक, मैं वापस आ जाऊंगा। वेट हैरी, हिज वाइफ क्राइड,
हैरी ठहर जाएं, वेट ठहर जाएं, हैरी ठहर जाएं यानी ज़रा ठहर जाएं, ज़रा रुकें। हिज वाइफ क्राइड, उसकी बीवी चिल्लाई। बट ही वॉज गॉन, लेकिन वो जा चुका था या लेकिन वो चला गया। अजीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।